मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये जो दो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं दी गई हैं, इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में विज्ञान गणित सामान्य विज्ञान वाली जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, उसके आज हम विज्ञान वाला जो पार्ट दिया गया है, तो हम इसकी विज्ञान को देखेंगे, समझेंगे। और मैंने बताया था कि ये जो है इनके ये तीनों सब्जेक्ट मीन्स का मेरिट परीक्षा में पूछे जाते हैं। पिछली वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, आप उनको देख सकते हैं। तो आज मैं देखूंगा, पढ़ूंगा पाठ 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इसमें देखिए प्रश्न दिया है कि आसुत जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता, कारण सहित स्पष्ट कीजिए या कारण लिखिए। तो इसमें होता है कि आसुत जल विद्युत का चालक नहीं होता है क्योंकि यह एक सहसंयोजी यौगिक है जिसका आयनीकरण नहीं होता है। आयनों की अनुपस्थिति में ही जो आशावित जल है उस जल को विद्युत का कुचालक बना देती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए इसी का दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 2 इसमें है कि दिए गए पदार्थ को विद्युत के चालक एवं कुचालक पदार्थों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तांबा, एल्युमिनियम, रबर, प्लास्टिक, लोहा और लकड़ी। तो ये देखिए इसमें चालक जो होते हैं तांबा, एल्युमिनियम और लोहा होते हैं। ये तीन चीज़ें जो होती हैं ये चालक होती हैं किसकी, विद्युत की। और कुचालक रबर और लकड़ी। आपने देखा हो कि रबर में या लकड़ी में करंट नहीं लगता, लेकिन तांबा, एल्युमिनियम, लोहा इनमें करंट लग जाता है, तो ये चालक कहलाते हैं। इसमें मतलब विद्युत बह सकती है, इसमें विद्युत नहीं बहती है। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्रमांक 3 दिया है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबक सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, दूर हट जाती है। ठीक, अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो किसी चालक में द्रव विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये थोड़े लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 5 दिया है कि चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता, बल्ब ना जलने के संभावित कारण लिखिए। तो ये जो परिपथ यहाँ बना हुआ है या देखिए इसमें है, चित्र में द्रव जो रहता है विद्युत धारा को अपने में से प्रभावित नहीं होने देता, इसी कारण समपरिक्षेत्र का जो परिपथ है यह पूरा नहीं होता है और बल्ब नहीं जलता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 6 दिया है कि गीले हाथों में वैद्युत उपकरण को छूना खतरनाक होता है, कारण लिखिए। जब विद्युत का जल जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, ऐसे में यदि हम गीले हाथों से विद्युत उपकरण को छूते हैं तो करंट लगने का खतरा होता है। हमें कभी भी गीले हाथों से स्विच या किसी भी तार को नहीं पकड़ना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 7 दिया है कि आपको समुद्री जल एवं आसुत जल दिए गए हैं, इनमें से कौन से जल का उपयोग आप परिपथ में चालक के रूप में करेंगे या क्यों करेंगे, कारण लिखिए। तो हम आसुत जल में थोड़ा सा नमक मिलाकर इसका उपयोग परिपथ में चालक के रूप में करेंगे क्योंकि यह विद्युत का अच्छा चालक होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 8 दिया है कि विद्युत लेपन किसे कहते हैं, दैनिक जीवन में विद्युत लेपन में उपयोग बताइए। तो विद्युत धारा द्वारा धातुओं पर लेपन करने की विधि को विद्युत लेपन कहते हैं। बहुधा लोहे की वस्तु को संरक्षण से बचाने अथवा चमक के लिए उन पर तांबे के, निकल अथवा क्रोमियम के लेपन किए जाते हैं। लेपन को अपन बोलते हैं परत चढ़ाई जाती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 9 दिया है कि विद्युत लेपन को दर्शाता हुआ परिपथ का क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। इसका हमें परिपथ यानी चित्र भी बनाना है, किस प्रकार से लेपन होता है और इसको समझाना भी है। तो इसको देखिए। प्रश्न का उत्तर है कि इस क्रियाकलाप के लिए हमें कॉपर सल्फेट अथवा लगभग 100 सेंटीमीटर × 40 सेंटीमीटर तांबे की दो जो प्लेटें होती हैं उनको चाहिए पड़ता है। किसी स्वच्छ तथा सूखे बीकर में 250 ml आसुत जल लेकर इसमें चाय की 2 चम्मच भर कर के कॉपर सल्फेट को क्या करना है, घोलना है। और परिपथ को पूरा होने पर इसमें 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित रहने दीजिए। तो ये देखिए इसमें जो ये मैंने बनाया है आपको भी इस प्रकार से ये बना लेना है। ये बनाया है, तांबे की प्लेट है, तांबे की प्लेटें हैं, इस प्रकार से ये पूरा एक बीकर बनाया गया है। इस बीकर में ये जो है यहाँ कॉपर सल्फेट का विलयन डाला गया है। तो विद्युत लेपन दर्शाता हुआ ये जो है यह परिपथ है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए इसका। प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है कि माचिस की खाली डिब्बियाँ विद्युत तार, चुंबकीय सुई एवं बैटरी की सहायता से
तैयार परिपथ का आरेख चित्र बनाइए। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे माचिस ली है, माचिस से मैं तार लपेट दिया है। तार लपेटने पर ये देखिए पूरा परिपथ बनाना है आपको। इस प्रकार से ये माचिस, माचिस से ये तार, इस प्रकार से हमें ये लपेट करके पूरा परिपथ बना करके दिखा देना है। ठीक, अगला प्रश्न देखें इसी का। अब देखिए, जो ये प्रश्न क्रमांक 10 था उसमें पहले में खींचे गए परिपथ, जो परिपथ खींचा है उसका क्रियाकलाप दिया गया है। इसमें तारों के स्वतंत्र सिरों को तालिका में दिए गए स्थानों को डालने पर होने वाले परिवर्तन को लिखिए। तो इसमें देखिए, हमने नींबू का रस डाला, तो नींबू का रस में क्या होता है, यहाँ लिखा है कि चुंबकीय सुई विक्षेपित दर्शाती है। यहाँ नहीं लिखिए, सुचालक होता कुचालक, यह लिखिए यहाँ पे। तो नींबू का रस होता है, यह जो है चुंबकीय सुई को दर्शाती है, हाँ लिखना। यहाँ ये सुचालक होता है। सिरका, इसमें हाँ ये भी सुचालक होता है। दूध, दूध में भी हाँ सुचालक लिख दीजिए। अशुद्ध जल होता है, जो होती है इसमें यह चुंबकीय सुई नहीं दर्शा पाता है, तो ये कुचालक होती है। आलू, यह आलू दर्शा सकता है, ये भी सुचालक होता है। और शहद जो होती है इसमें यह नहीं दर्शा सकता है, इसलिए इसको लिख दीजिए ये कुचालक है। तो इस प्रकार से हमने पाठ 1 से लेकर के और प्रश्न 1 से लेकर के 10 तक के सभी प्रश्नों को अच्छे से समझा है, लिख भी लिया है। इनको अच्छे से लिख लीजिए और इनका बार बार अध्ययन कीजिए, क्योंकि ये जो हैं इस प्रकार के प्रश्न मीन्स का परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप इनकी तैयारी करके रखिएगा। और यदि आपने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो चैनल को लाइक शेयर करते रहिए, जिससे अन्य बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।